वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान, जी हाँ, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक तो देता काफी काफी टाइम बाद कंट्रोवर्सी, लेकिन ऐसी देता है ना, दिल खुश हो जाता है मेरा। तो सबसे पहले हम बंदी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वो है कहाँ से और क्यों है, क्या नाम है, क्या है और कौन है। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल उठता है कौन है और किसने बुलाया है इनको। नाम बहन जी का ओंजी है और अमेरिकन सिटीजन है। ये अमेरिकन से आई है और अमेरिका से आने की वजह ये है कि किसी से बात करती थी मोबाइल के जरिए और उससे प्यार के चक्कर में आ गई है अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान। मतलब खुद सोचो, यहाँ पे दुनिया बैठी है अमेरिका जाने के लिए, यहाँ पे पाकिस्तान वाले लाइन लगाए हुए पासपोर्ट लाइन में कि हमारा अमेरिका का वीजा लग जाए, और वो अपनी अमेरिकन सिटीजन छोड़ के पाकिस्तान टपक गई है। और अब पाकिस्तान आने के बाद वो ये डिमांड कर रही हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगी अपने मुल्क वापसी, मैं रहूंगी पाकिस्तान में, मुझे पाकिस्तान का पासपोर्ट दो, मुझे पाकिस्तान की सिटीजन दो। वैसे तो पाकिस्तान यतीम खाना कहलाता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ना कोई भी आके रह लेता है। पाकिस्तान में कोई किसी को मना नहीं करता। अगर ये बिना फजूल रहती भी है, बिना पासपोर्ट, बिना सिटीजनशिप के, बिना NIC के, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात पे इशू उठाएगा कि क्यों रह रही है, क्योंकि पाकिस्तान माना इसलिए जाता है। पाकिस्तान में सब आज़ाद है, पाकिस्तान में सब रह सकते हैं, हर कोई मुंह उठा कर आ जाता है मुफ्त में रहने के लिए। अब बहन से बोला जा रहा है कि भाई अब तुम्हारा जब धोखा खा लिया है, अब वो लड़का तो भाग गया जिससे भी तुम बात करके आई थी, ना तुम पिक्चर दिखा रही हो उसकी, ना तुम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हो। अब हमें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि ये उठकर आ चुकी है। अब तुम आगे के सुनो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये झूठ क्यों बोल रही है। क्योंकि भाई बहन को जब बोला गया कि भाई जब लड़के ने आपको छोड़ दिया है, लड़का नहीं आ रहा, तो तुम अपनी कंट्री वापस चले आओ। और हमारे क्या नाम है, पाकिस्तान गवर्नमेंट सिंध ने इनको टिकट भी करा के दी कि तुम अब चले जाओ अपनी US। लेकिन ये भाग कर आ गए एयरपोर्ट से और कह रही है, और अब जब इसके पास इंटरव्यू वाले आ रहे हैं, चैनल्स वगैरह आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना इंटरव्यू दो, हमें बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। क्योंकि आपको पता है अगर किसी के साथ कोई चोट लगती है, जख्म पर नमक छिड़कने वाले ज्यादा आते हैं, और न्यूज रिपोर्टर और मेरे जैसे लोग पहले हाजिर होते हैं, क्योंकि हम लोगों को व्यूज भी चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बने ही गॉसिप के लिए। हमारे पास गॉसिप पहले आ जानी चाहिए। हमारे पास चाय, हमारे हम बोलते हैं ना स्पिल द टी, हमारे पास टी मत करो, हमें वो वाली टी दो, स्पिल द टी। यहाँ पे टी वो वाली चलती है। अब जब इंटरव्यू के लिए लोग आ रहे हैं कि भाई बहन बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, मर्दाना जैसी दिखने वाली बहन, नॉट बॉडी शेम बट शी लुक लाइक दिस, तो अब वो बोल रही हैं कि मुझे दो $5,000। वो डिमांड करिए $5,000 की फॉर एन इंटरव्यू। अब कोई भी इसके पास जाता है तो वो बोलती है $5,000। You are coming Pakistan? Raylan, why you are coming Pakistan? I told you, I'm not talking unless you have 5,000 a week from me in USD. 5,000. Why? Because it's expensive to talk. गो होम। अब मैं इस बात की भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती। मोर देन पाकिस्तानी जो रिपोर्टर्स हैं जो उसके पास इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, वो लोकल हैं, उनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं आती, और जाहिर सी बात है वो अमेरिकन सिटीजनशिप की है तो उसको अच्छे से आती है, उसकी इंग्लिश थोड़ी सी अलग है। और यहाँ के सब वो यही कह रहे हैं कि यस टेल मी, नो टेलिंग। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी जब आती है जब इंटरव्यू इसका इंटरव्यूअर जो होता है इसका इंटरव्यू लेता है और वो बोलता है नो टेलिंग, वो बोलती है नो गो होम लीविंग। Go home. तो वो बोलता है वाई। खैर अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसके पीछे हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी हाथ है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, और जो लोगों के पीछे सोर्स लगी हुई है, कायदे-ए-आज़म लगे हुए हैं, उनको तुम लोग जॉब दे रहे हो। उसके बाद इनका एक इंटरव्यू सामने आता है जब वो बोलती हैं कि अब आप लोगों को मुझे 50K डॉलर्स कितने होते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, अभी हम चेक करते हैं। $50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में बन रहे हैं 13,941,245 पाकिस्तानी रुपीज़। $50,000। अब $50,000 तो वो इसलिए मांग रही है कि तुमने उसको न्यूज़पेपर में छापा है। मतलब कुछ भी, मतलब आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है। अगर कोई न्यूज़पेपर में आपको छाप रहा है तो इस वजह से ही आपकी क्या नाम है इस बात आगे बढ़ी ना, तो पता चला ना कि आपके साथ क्या हुआ या आप वहाँ से आए। अगर आपको नहीं छापता कोई, अगर कोई इंटरव्यू नहीं लेता, कोई बात नहीं, बीच में मेरा दोस्त कॉल करता है, कोई वीडियो ऐसी नहीं जाती इसमें इसकी कॉल नहीं आया है, कभी ये मैसेज करता है, कभी ये कॉल करता है, कोई बात नहीं, हम आते हैं अपने टॉपिक में। तो हाँ, अगर न्यूज़पेपर इनको रिकॉर्ड नहीं करता, अगर न्यूज़पेपर इनको नहीं छापता, अगर सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस नहीं जाती, तो कैसे पता चलता है कि ये अमेरिका से उठ के पाकिस्तान आ चुकी है और उनके साथ इतना कुछ हो चुका है, और तुम रैंडम प्लाजा में बैठ के डोरा जमा रही हो। क्यों भाई क्यों? और तुम इस बात पे, मतलब वही ना, भलाई का ज़माना नहीं है, और उस बात पे तुम बोल रहे हो मुझे $50,000 दो क्योंकि तुमने मुझे न्यूज़पेपर में छापा है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये अमेरिका जाने से क्यों डर रही है।
अमेरिका जाने से ये इसलिए डरी क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केस है। जी हाँ, पाकिस्तानी नौजवान के मोहब्बत में गिरफ्तार कराची आने वाली अमेरिकी खातून का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है। इसी पर बात करेंगे जुहेब जेजा से। जी जुहेब, क्या तफसीलात है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल खातून का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है और जिसमें वेबसाइट पर बताया गया है कि खातून एक मुकदमे में बंद हो चुकी है, जिसमें उसके सारे दस्तावेजात लगाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि घर में जबरदस्ती घुसने के दौरान इन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इनके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगाए गए थे और उन्होंने कुछ बॉन्ड की रकम भी जो है वहां पर जमा कराई थी, जिसके बाद उनकी जान छूटी थी। 2021 का वाकया है कैरोलिना का, जहां पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था और जबरदस्ती एक शख्स के घर में घुसी थी। बताया जाता है कि एक प्रॉपर्टी का मामला था जिसके ऊपर इनके जो मुखालफीन थे उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से ये उनके घर में घुस गई थी, लेकिन शिकायत करने के बाद फिर इन्हें बाद में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। जो वेबसाइट पर दस्तावेजात हैं उससे ये बात साबित होती है कि ओनिजा एंड्रयू रैनसन इससे कबल जो है वो शादीशुदा थी, लेकिन अब उनके दस्तावेजात जो तब्दील हो गए, जिसमें निदाल अहमद का नाम शामिल हो गया है। जी तफसीलात बता। बिल्कुल सही सुना, इसलिए मैंने आपको शुरू के मुख्तसर में कहा था कि मुझे लग रहा है कि शायद ये झूठ बोलकर आई है। इसके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये, sorry to say, but she's not look good. She's ugly as fuck. But sorry, I'm not also not good. I'm not saying that I am look good. I am also ugly as fuck. But she is too. I'm Nicki Minaj fan, so yeah, she said. और जहां तक इसको देख के भी लगता है, मुझे नहीं लगता ये कि एक शरीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे भी ये चोरी चकारी करती है या फिर किसी ना किसी पर इल्जाम लगा के बस ये पैसे मांगती रहती है। क्योंकि पाकिस्तान भी आई है तो सिर्फ इसके मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज निकल रहा है, 50K। पाकिस्तान ने फाइजा जो एसपीयू डिफेंस हैं उनको भेजा और उनको बोला कि मतलब आप इनके बारे में मालूमात करें, इनको पूछें। क्योंकि एक होता है ना कि अब वो ज़ाहिर सी बात है मेल रिपोर्टर्स हैं, उनसे शायद कंफ्यूज हो रही होंगी और उनको ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही सही से। तो उन्होंने एक औरत को भेजा, फाइजा नाम की, जो एसपीयू डिफेंस हैं, उनको भेजा कि अब आप जाएँ और आप जाके इनसे मालूमात करें कि क्या मसला चल रहा है। अब उनके पास जाते तो उसकी तुम हरकतें चेक करो, मतलब वो तमीज़ से नहीं बैठ रही भाई। मतलब वो उसे कहते हैं ना, आई डोंट केयर। जबकि उसने आया, उससे बड़ी तमीज़ से पूछा कि उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ना भाई मैं पुलिस की तरफ से आई हूँ। अब आप किसी भी मुल्क जाओ और अगर आप मुल्क में किसी भी मुल्क में या किसी भी मसले में फंस जाते हो तो जैसे बताया पुलिस की मदद ही मांगोगे ना। और अगर कोई पुलिस आती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करोगे कि भाई मेरे पास कोई इतने बड़े महकमे से आया है या मेरी सिक्योरिटी के लिए आया है ना, फालतू तो नहीं आया उठ के। तुम्हारे लिए सिक्योरिटी के लिए जब आए हैं तो मैं इज्जत से बात करने आया कि तुम्हारे इतने नखरे किस बात के हो रहे हैं। वो अपनी कुछ, मैं कोशिश कर रहा था वीडियो में देखने की वो क्या खा रही है, आई डोंट नो, शायद बीच खा रही है, कुछ कर रही है, लेकिन वो खाने में मस्त लगी हुई है। और वो सामने से बेचारी इंग्लिश में ही बोल रही है। से उसकी इंग्लिश अच्छी थी, मैंने देखा, वो तमीज़ से इंग्लिश में बोल रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको सिक्योरिटी चाहिए या आप हमें बताओ या हमारे साथ चलो, हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम आपको यहाँ से सेफ प्लेस पे लेके जाते हैं। जब तक आपके जाने का इंतजाम नहीं होता हम आपको अपनी सिक्योरिटी में रखेंगे, क्योंकि आप अकेली हैं यहाँ पे, तो आपकी सिक्योरिटी को मसला हो सकता है। लेकिन शी इज़ नॉट रेडी। खातून आइए हवाले से क्या बोलेंगे आप शादी कर ले उनसे। हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे काम क्यों करते हैं। 100 बात की एक बात, खुद नीग्रो तो नीग्रो ढूंढे और खानदानी है तो खानदानी ढूंढे। जब ऐसे काम करोगे तो यही जन्नत। मतलब सब कुछ साइड हट जाए, सिर्फ ये चेक करो इनका झांकना ग्रिल इतनी सी, ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे झांकने का खुलता है। अगर वो झांकने का इनका बस नहीं चलता, वो जो बीच में इतना सा ना उसमें से ऐसे करके घुस जाए ये लोग। क्या चल रहा है बाहर, क्या चल रहा है। और अब यही अगर आंटी ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, यही वो होंगी जो उधर उधर फैलाएंगी कि आंटी ने तो ऐसा बोला, आंटी ने तो वैसा बोला। ये होते 4 लोग, कहते ना 4 लोग क्या बोलेंगे, तुम ऐसा कह रहे हो, 4 लोग क्या बोलेंगे। ये होते 4 लोग जो ऊपर से झांक रहे होते। ऐसे काम करोगे तो यही जन्नत, अंदाजा यही होगा। अच्छा, जो लड़का था जिसके प्यार के पीछे ये आई है तो भाग गया, तो भाग ही जाएगा ना। कलर देख के ही भाग गया। उसने देखा नहीं, कलर देख के भाग जाएगा। मैंने नहीं कहा, आंटी ने कहा कलर देख के भाग जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा। आंटी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा। आंटी कहती है इससे कौन शादी करने का कहेगा, राजी होगा। नहीं, मैं वो आंटी वो वाली आंटी है। तुम्हारा रंग बड़ा पक्का है, क्रीम लगाया करो। मैं आंटी के साथ हूँ। देखो भाई,
अब एक इंटरव्यू हुआ जहां पे उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे शादी करने आई हूँ, मैं तो शादी करके ही जाऊंगी। तो पाकिस्तानी अवाम ने ऑनलाइन रिश्ते भेजना शुरू कर दिए। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं अब्दुल रहीम कराची से। अंकल की पिक्चर। मेरा अब्दुल रहीम है और मैं शादी करना चाहता हूँ इस खातून से। तो यहाँ बसते सेकंड मोहम्मद इस्माइल। चाहती है तो मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुस्से मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा, तो $5,000 है वो भी दूंगा। अब भाई जीवन $5,000 देने को भी तैयार है, एक घर भी देने को तैयार है, रिहायशी मकान, वो भी उन्होंने अभी नया लिया है। एक है वो कोई दूध की धुली ये अंकल अच्छे, इनका नाम है शरीफ शिराक। नहीं है, आइए तो मेरी डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जाए, मैं चला जाऊंगा। जहां पूरी दुनिया, जहां पूरा पाकिस्तान उसके सामने पैसे रख रहा है कि तुम हाँ हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम्हारा खर्चा उठाने को तैयार है। ये मेरे फेवरेट अंकल ये बोल रहे हैं तुम मुझे दो $50,000 और मुझे ले जाओ। मतलब अंकल पूरे बेजार है। अगर बोले तुम मुझे $5,000 दो और मुझे ले जाओ, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मुझे $5,000 देने पड़ेंगे। तुम मुझे दो, तुम कौन होते हो, मुझे दो ना तुम। अब वो एग्री नहीं होगी क्योंकि खुद कंगली है वहाँ। अंकल का ये डायलॉग बहुत अच्छा है। अव्वल तो ये एग्री नहीं होगी क्योंकि वो खुद कंगली है वहां की। तो क्या देगी, वो खुद पैसे मांग रही है। We need 50K। तो वही हमें कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी रहे, इसमें मेरा कोई मकसद नहीं है क्योंकि वो मेरे घर में नहीं रही ना, मेरे घर का राशन खा रही है, तो इसलिए मुझे कोई भी मसला नहीं है। बट मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके अपने कंट्री वापसी चले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का रहना मुश्किल है, तुम नहीं रह सकती यहाँ। सो गाइस हमारी वीडियो बन चुकी है, हमारे व्यूज़ आ चुके हैं, और मैं व्यूज़ और अटेंशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो तुम लोग मेरी बातों को सीरियस मत लेना। अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।